चैप्टर 41 सनन अबू दाऊद, किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान, बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4001। तर्जुमा उम्मुल सलमा से रिवायत है कि इन्होंने जिक्र किया या इसके अलावा रावी ने कोई और कलिमा कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरातीन होती बसमिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम सितारा अलहमद लला रब्बिल आलमीन सितारा अर्रहमान अर्रहीम सितारा मुल्क यौमुद्दीन। आप हर आयत अलग अलग पढ़ते थे, एक आयत को दूसरी आयत में मिलाते नहीं थे। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अहमद को कहते सुना है कि पुराने क़ुरात मालिक यौमुल-दान है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़राअत सूरत अल-फ़ातिहा 2927 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18183 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/3,02,323 सही सनन अबू दाऊद, किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान, बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4002। तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ़ था। आप एक गधे पर सवार थे और गुरूब शम्स का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि ये कहाँ डूबता है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ानहा तग़रिब फ़ी एन हामिया, ये एक गर्म चश्मा में डूबता है। सूरत अल-अकाफ़ 86-1। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदल खालिक 4-3199 वाउ तफसीर अल-कुरान 36 4803 वालतूहीद 22 7424 सही मुस्लिम लीमान बेहतर 1.9 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-फ़त्न 22 2186 तफसीर अल-कुरान सूरत यासीन 37 3227 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11993 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 5/14,51,52,158 1,65,177 सही। वज़ाहत 1 मशहूर क़ुरात हमता है यानी काली मिट्टी के चश्मा में डूबता है। सनन अबू दाऊद, किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान, बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4003। तर्जुमा वासला बिन अलस्का बकरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास मुहाजिरीन के सफ़े में आए तो आपसे एक शख्स ने पूछा, कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहिल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सनतुन वला नवम, अल्लाह ही माबूद बरहक है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है और सबको थामने वाला है, इसे न ऊँघ आए न नींद। सूरत अल-बक़रा 255 है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 11756 सही सनन अबू दाऊद, किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान, बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4004। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि इन्होंने हितुल-लख पढ़ा तो अबू वाइल शक़ीक़ बिन सलमा ने अर्ज़ किया, हम तो उसे हितुल-लख पढ़ते हैं। तो इब्न मसूद ने कहा, जैसे मुझे सिखाया गया है उसी तरह पढ़ना मुझे ज़्यादा महबूब है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर अल-कुरान 4692 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9265 सही। वज़ाहत 1 मानी है आ जाओ सूरत यूसुफ 3 और हित के मनी है मैं तैयार हूँ। सनन अबू दाऊद, किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान, बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4005। तर्जुमा अबू वाइल शक़ीक़ बिन सलमा कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा गया कि कुछ लोग इस आयत को वकालत हलाल-लक पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा, जैसे मुझे सिखाया गया है वैसे ही पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद है, वकालत हयुतलक। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 9265 सही सनन अबू दाऊद, किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान, बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4006। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने बनी इसराइल से फरमाया, अदख़लवा अलबाब सजदा वक़ूलू हतत तग़फ़र लकम ख़तायाकम, और दरवाज़े में सजदा करते हुए दाखिल हो वाओ और ज़बान से हतत कहो तुम्हारे गुनाह बख्श दे जाएंगे। सूरत अल-बक़रा 58 1 बसीगा वाहिद मुअन्नस ग़ायब मुज़ारे मजहूल। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 4180 हुस्न सही। वज़ाहत 1 तूख़फ़िल बसीगा वाहिद मुअन्नस ग़ायब मुज़ारे मजहूल मशहूर क़ुरात जुमा मुतकलम मुज़ारे मारूफ़ के सीगे के साथ है। सनन अबू दाऊद, किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान, बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4007। तर्जुमा इस सनद से भी हश्शाम बिन साद से उसी के मसल मरूए है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 4180 हुस्न सही सनन अबू दाऊद, किताब हुरूफ और क़ुरात का बयान, बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4008। तर्जुमा
उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी तो आपने हमें सूरत अनज़लनाहा व फ़रज़नाहा ये वो सूरत है जो हमने नाज़िल फरमाई है और मुकर्रर कर दी है, सूरत अल-नूर, एक पढ़ कर सुनाया। अबू दाऊद कहते हैं, यानी मुख़फ़्फ़फ़ पढ़ा एक यहाँ तक कि उन आयत पर आए। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 16878 सही अल-असनाद। वज़ाहत एक मुराद फ़रज़नाहा की रा है, जमहूर की क़ुरा तख़फ़ीफ़ रा के साथ है और अबू अमरू और इब्न कसीर ने उसे तशदीद रा के साथ पढ़ा है। सनन अबू दाऊद किताब अल-हमाम बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4009। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमामात गुस्ल खानों में दाखिल होने से मना फरमाया, फिर आपने मर्दों को तहबंद बांध कर जाने की रुख्सत दी। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अदब 43 2802 सनन इब्न माजा अल-अदब 38 3749 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17798 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/13 करोड़ 21,39,179 ज़ईफ़ सनद में अबू इज़रा मजहूल रावी हैं। सनन अबू दाऊद किताब अल-हमाम बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4010। तर्जुमा अबुल-मली कहते हैं अहल शाम की कुछ औरतें उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास आईं तो इन्होंने इनसे पूछा, तुम कहाँ की हो? इन सब ने कहा, हम अहल शाम से ताल्लुक़ रखती हैं। ये सुनकर वो बोलीं, शायद तुम इस इलाक़ा की हो जहाँ की औरतें भी गुस्ल खानों में दाखिल होती हैं। उन सब ने कहा, हम। उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने कहा, सुनो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जो भी औरत अपने कपड़े अपने घर के अलावा कहीं और उतारती है तो वो अपने पर्दे को जो उसके और अल्लाह के दरमियान है फाड़ देती है। अबू दाऊद कहते हैं, ये जरीर की रिवायत है जो ज़्यादा कामिल है और जरीर ने अबुल-मली का जिक्र नहीं किया है। इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तख़रीज दारदावा व हदीस मुहम्मद बिन क़दाम क़द तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 17804 16090 वक़द आख़िर जा हदीस मुहम्मद बिन मसना सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अदब 43 2803 सनन इब्न माजा अल-अदब 38 3750 मसनद अहमद 6/41199 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 23 2693 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-हमाम बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4011। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब अजम की सरज़मीन तुम्हारे लिए फ़तह कर दी जाएगी और उसमें तुम्हें ऐसे घर मिलेंगे जिन्हें हम्माम कहा जाएगा, तो उसमें मर्द बग़ैर ताबंद के दाखिल न हों और औरतों को उनमें जाने से रोको सिवाय बीमार या ज़च्चा के। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अदब 38 3748 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8877 ज़ईफ़ अब्दाल रहमान बिन ज़ियाद बिन अनम अफ़रीक़ी ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब अल-हमाम बाब बरहनगी की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4012। तर्जुमा याला बिन उमैया कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बग़ैर ताबंद के मैदान में निहाते देखा तो आप मिंबर पर चढ़े और अल्लाह की हम्द व सना की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हिया दार है, पर्दा पोशी करने वाला है और हिया और पर्दा पोशी को पसंद फरमाता है, लिहाजा जब तुम में से कोई नहाए तो 70 को छपा ले। तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ग़स्ल वालतियम 7404 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11845 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/224 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-हमाम बाब बरहनगी की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4013। तर्जुमा इस सनद से भी सफ़ून बिन याला अपने वालिद से और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत करते हैं। अबू दाऊद कहते हैं, पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 11840 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-हमाम बाब बरहनगी की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4014। तर्जुमा ज़रा बिन अबदाल रहमान बिन जरहद अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं जरहद असहाब सफ़ा में से थे। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठे और मेरी रान खली हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि रान 70 है, इसको छुपाना चाहिए। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-सात 12 371 तालिका सनन अल-तिर्मिज़ी अल-इस्तिज़ान 40 2795 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3206 वक़द आख़िर जा सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 22 2692 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-हमाम
बाब बरहनगी की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4015। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी रान ना खोलो और किसी जिंदा या मुर्दा की रान को ना देखो। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस में निकारत है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम उदास चेहरा 3140 तहफ़ा अल अशराफ 10133 ज़ईफ़ जद्दा सनन अबू दाऊद। किताब अल हमाम बाब नंगे रहने का बयान। हदीस नंबर 4016। तर्जुमा। मसूर बिन मखरमा कहते हैं कि मैं एक भारी पत्थर उठाए हुए चल रहा था कि उसी दौरान मेरा कपड़ा तहबंद मेरे जिस्म से खलकर गिर पड़ा तो मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना कपड़ा उठाकर बांध लो और नंगे ना चलो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 19341 तहफ़ा अल अशराफ 11266 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल हमाम बाब नंगे रहने का बयान। हदीस नंबर 4017। तर्जुमा। मावी बिन हकीम कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम अपना 70 किस्से छपाईं और किस्से ना छपाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70 सबसे छुपाओ सिवाय अपनी बीवी और अपनी लोंडियों के। वो कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जब लोग मिले जले हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमसे हो सके कि तुम्हारा 70 कोई ना देखे तो उसे कोई ना देखे। वो कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जब हम में से कोई तन्हा खाली जगह में हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के बनिस्बत अल्लाह ज़्यादा हक़दार है कि इससे शर्म की जाए। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल तहारा कबील हदीस 278 तालिका सनन अल तिर्मिज़ी अलादब 39 2794 सनन इब्न माजा अलनिका 28 1920 तहफ़ा अल अशराफ 11380 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/3 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब अल हमाम बाब नंगे रहने का बयान। हदीस नंबर 4018। तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द किसी मर्द के 70 को ना देखे और कोई औरत किसी औरत के 70 को ना देखे और ना कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में लेटे और ना कोई औरत किसी औरत के साथ एक कपड़े में लेटे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 17 338 अलनिका 21 1437 सनन अल तिर्मिज़ी अलादब 38 2793 सनन इब्न माजा अल तहारा 137 661 तहफ़ा अल अशराफ 4115 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल हमाम बाब नंगे रहने का बयान। हदीस नंबर 4019। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में हरगिज़ ना लेटे और ना कोई औरत किसी औरत के साथ लेटे सिवाय बेटे और बाप के। रावी कहते हैं, आपने तीसरे का भी जिक्र किया लेकिन मैं उसे भूल गया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2174 तहफ़ा अल अशराफ 15486 ज़ईफ़ सनद में तफावी मुबहम रावी है सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4020। तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा पहनते तो कमीस या अमामा कहकर इस कपड़े का नाम लेते, फिर फरमाते, अल्लाहुम लक अलहमद कसुतनी आसालक मनफीरा वफ़ीर मा सनाला वाउज़ बक मन शरा वशरमा सनाला। अल्लाह, सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तूने ही मुझे पहनाया है। मैं तुझसे इसकी भलाई और जिसके लिए ये कपड़ा बनाया गया है उसकी भलाई का सवाल करता हूँ और इसकी बुराई और जिसके लिए ये बनाया गया है उसकी बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। अबूज़रा कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से जब कोई नया कपड़ा पहनता तो इससे कहा जाता, तो उसे पुराना करे और अल्लाह तुझे इसकी जगह दूसरा कपड़ा अता करे। तखरीज दारदावा सनन अल तिर्मिज़ी अल-लिबास 29 1767 सनन अल नसाई अलयुम वाललीला 310 तहफ़ा अल अशराफ 4326 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/30 50 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4021। तर्जुमा। इस सनद से भी जरीरी से उसी जैसी हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 4326 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब इसमें कोई उन्वान नहीं है। हदीस नंबर 4022। तर्जुमा। इस सनद से भी जरीरी से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। अबू दाऊद कहते हैं,
عبدالوہاب ثقفی نے اس میں ابو سعید کا ذکر نہیں کیا ہے، اور حماد بن تسلیمہ نے جریری سے، جریری نے ابوالعلا سے، ابوالعلا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں حماد بن سلمہ اور ثقفی دونوں کا سما ایک ہی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 4020 تحفہ الاشراف 4326 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب اس میں کوئی عنوان نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4023۔ ترجمہ معاذ بن انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی الحمد للہ الذی اعطمنی ہزالتام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری طاقت و قوت کے مجھے یہ عنایت فرمایا تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نیز فرمایا، اور جس نے نیا کپڑا پہنا پھر یہ دعا پڑھی الحمد للہ الذی کسانی ہزا السوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عنایت فرمایا تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی عداوت 56 3458 سنن ابن ماجہ الاتمہ 16 3285 تحفہ الاشراف 11297 وقد آخر جا مسند احمد 3/439 سنن الدارمی الاستذان 55 2732 حسن دون زیاد وما تآخر فی الموضعین سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب جو نیا کپڑا پہنے تو اسے کیا دعا دی جائے۔ حدیث نمبر 4024۔ ترجمہ خالد بن سعید بن واس فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جن میں ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کس کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے ہو؟ تو لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد کو میرے پاس لاؤ، چنانچہ وہ لائی گئیں۔ آپ نے انہیں اسے پہنا دیا، پھر 2 بار فرمایا، پہن کر اسے پرانا اور بوسیدہ کرو۔ آپ چادر کی دھارین کو جو سرخ یا زرد رنگ کی تھیں دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے خالد، سنا اچھا ہے ایک۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجاد 188 3071 المناقب 37 3874 اللباس 22 5823 الادب 17 5993 تحفہ الاشراف 15779 وقد آخر جا مسند احمد 6/365 صحیح۔ وضاحت 1 سنا حبشی زبان میں اچھا کے معنی میں ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب قمیص کا بیان۔ حدیث نمبر 4025۔ ترجمہ المؤمنین سلمہ کہتی ہیں کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قمیص پسند تھی۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی اللباس 28 1763 تحفہ الاشراف 18169 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ اللباس 60 3575 مسند احمد 3 خرب 6 ارب 31 کروڑ 73 لاکھ 18321 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب قمیص کا بیان۔ حدیث نمبر 4026۔ ترجمہ المؤمنین سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص سے زیادہ کوئی اور کپڑا پسند نہ تھا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 18169 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب قمیص کا بیان۔ حدیث نمبر 4027۔ ترجمہ اسما بنت یزید کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کرتے کی آستین پہنچوں تک تھی۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی اللباس 28 1765 تحفہ الاشراف 15765 ضعیف سند می شہر بن حوشب حافظہ کے کمزور راوی ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب قبا پہننے کا بیان۔ حدیث نمبر 4028۔ ترجمہ مسعور بن مخرمہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قافبائیں تقسیم کیں اور مخرمہ کو کچھ نہیں دیا، تو مخرمہ نے کہا، بیٹے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے مجھ سے کہا، اندر جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے بلہ لاؤ، تو میں نے آپ کو بلایا، آپ باہر نکلے، آپ انہیں قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخرمہ سے فرمایا، میں نے اسے تمہارے لیے چھپا کر رکھ لیا تھا، تو مخرمہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، آپ نے فرمایا، مخرمہ خوش ہو گیا۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अरबा 19-2599 अल-शहादात 11-2127 अल-खम्स 11-3127 अल-लबास 12-5842 5862 अल-अदब 82 6132 सही मुस्लिम अल-ज़कात 44 1058 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 53 2818 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 45 5326 तहफ़ा अल-अशराफ 11268 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/328 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब शोहरत वनाम वनमूद के लिए पहनने का बयान। हदीस नंबर 4029। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि जिसने शोहरत और नामूरी का लिबास पहना अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे उसी तरह का लिबास पहनाएगा। शरीक की रिवायत में है इब्न उमर उसे मरफू करते हैं यानी अपने कौल के बजाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल करार देते हैं। नीज़ अबूना से ये इजाफ़ा मरूई है कि फिर इस कपड़े में आग लगा दी जाएगी। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-लबास 24 3606 तहफ़ा अल-अशराफ 7464 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/92,139 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब शोहरत वनाम वनमूद के लिए पहनने का बयान। हदीस नंबर 4030। तर्जुमा मसद्दद का बयान है कि अबूना ने हमसे बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन ज़िल्लत का कपड़ा पहनाएगा। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 7464 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब शोहरत वनाम वनमूद के लिए पहनने का बयान। हदीस नंबर 4031। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो इन्हीं में से है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8593 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/5092 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब ऊन और बालों का पहनना कैसा है। हदीस नंबर 4032। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आप पर एक सियाह बालों की चादर थी जिसमें कजावा की तस्वीरें बनी हुई थीं। अतबा बिन अबद सलमी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहनने के लिए कपड़ा मांगा, आपने मुझे कितान के 2 कपड़े पहनाए तो मैं अपने को देखता तो अपने आप को अपने और साथियों के बिलमुकाबिल अच्छे लिबास वाला महसूस करता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 9 2081 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 49 2813 तहफ़ा अल-अशराफ 9753 17857 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/185 6/162 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब ऊन और बालों का पहनना कैसा है। हदीस नंबर 4033। तर्जुमा अबू बरदा कहते हैं कि मुझसे मेरे वालिद ने कहा, बेटे अगर तुम हमें देखते और हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते और बारिश हुई होती तो तुम हम में भेड़ों की बू महसूस करते। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 38 2479 सनन इब्न माजा अल-लबास 4 3562 तहफ़ा अल-अशराफ 9126 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/4,07,419 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि हमारे कपड़े खालों और बालों के होते थे, भीगने की वजह से उनसे भीड़ बकरियों की बो आती। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब ऊन और बालों का पहनना कैसा है। हदीस नंबर 4034। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि शाह ज़िल-यज़्नेक ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जोड़ा हदिया में भेजा जिसे उसने 33 ऊँट या औनटनियाँ दे कर ली था तो आपने इसे कबूल फरमाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 459 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/221 सनन अल-दारमी अल-सीर 53 2536 ज़ईफ़। वज़ाहत 1 ज़िल-यज़्न हमीरी बादशाहों में से एक बादशाह का नाम था। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब ऊन और बालों का पहनना कैसा है। हदीस नंबर 4035। तर्जुमा इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जोड़ा 20 से कुछ ज़ायद औनटनियाँ देकर ख़रीदा, फिर आपने इसे बादशाह ज़िल-यज़्न को हदिये में भेजा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18434 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब ऊन और बालों का पहनना कैसा है। हदीस नंबर 4036।
तर्जुमा। अबू बरदा कहते हैं मैं उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास आया तो इन्होंने यमन का बना हुआ एक मोटा तहबंद और एक कंबल जिसे मुलबद कहा जाता था निकाल कर दिखाया। फिर वो कसम खाकर कहने लगी कि इन्हीं दोनों कपड़ों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़र्ज़ अल-5 3108 अल-लबास 19 5818 सही मुस्लिम अल-लबास 6 2080 सनन अल-तिरमिज़ी अल-लबास 10 1733 सनन इब्न माजा अल-लबास 1 3551 तहफ़ा अल-अशराफ 17693 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/32131 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब ऊन और बालों का पहनना कैसा है। हदीस नंबर 4037। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जब खौरज निकले तो मैं अली के पास आया तो आपने कहा तुम उन लोगों के पास जाओ तो मैं यमन का सबसे उम्दा जोड़ा पहनकर उनके पास गया। अबू ज़मील कहते हैं इब्न अब्बास एक खूबसूरत और वजिया आदमी थे। इब्न अब्बास कहते हैं तो मैं उनके पास आया तो इन्होंने कहा खुश आमदीद है इब्न अब्बास, और पूछा ये क्या पहने हो। इब्न अब्बास ने कहा तुम मुझ में क्या ऐब निकालते हो, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे से अच्छा जोड़ा पहने देखा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5676 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब ख़ज़ जो एक रेशमी कपड़ा है का बयान। हदीस नंबर 4038। तर्जुमा। साद बिन उस्मान कहते हैं कि मैंने एक शख्स को बुखारा में एक सफ़ेद खच्चर पर सवार देखा। वो सियाह ख़ज़ का अमामा बांधे हुए थे। उसने कहा ये मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनाया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान सूरत अल-हक़्क़ा 67 3321 तहफ़ा अल-अशराफ 15578 ज़ईफ़ अल-असनाद। वज़ाहत। एक ख़ज़ एक कस्म का रेशमी ऊनी कपड़ा है। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब ख़ज़ जो एक रेशमी कपड़ा है का बयान। हदीस नंबर 4039। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन गनम अशरी कहते हैं मुझसे अबू आमिर या अबू मालिक ने बयान किया और अल्लाह की कसम इन्होंने झूठ नहीं कहा कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे जो ख़ज़ और हरीर रेशम को हलाल कर लेंगे। फिर कुछ और जिक्र किया, फरमाया उनमें से कुछ क़यामत तक के लिए बंदर बना दे जाएंगे और कुछ सुवर। अबू दाऊद कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से 20 या इससे ज़्यादा लोगों ने ख़ज़ पहना है। इनमें से अनस और बरा बिन आज़िब भी हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद फ़े तालिका अल-अशरिबा 659 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 12161 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब रेशम पहनने का बयान। हदीस नंबर 4040। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि उम्र बिन ख़िताब ने मस्जिद के दरवाजे के पास एक धारीदार रेशमी जोड़ा बकता हुआ देखा तो अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, अगर आप इसको ख़रीद लेते और जुमा के रोज़ और वफूद से मुलाकात के वक्त से ज़ेबतन फरमाते तो अच्छा होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे वही पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। फिर इन्हीं में से कुछ जोड़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने इसमें से एक जोड़ा उम्र बिन ख़िताब को दिया तो उम्र कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये आप मुझे पहना रहे हैं हालांकि आप उतारिद के जोड़ों के सिलसिला में ऐसा ऐसा फरमा चुके हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया है कि इसे तुम खुद पहनो। तो उम्र बिन ख़िताब ने उसे अपने एक मशरिक भाई उस्मान बिन हकीम को दे दिया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1076 तहफ़ा अल-अशराफ 8335 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब रेशम पहनने का बयान। हदीस नंबर 4041। तर्जुमा। इस सनद से भी अब्दुल्लाह बिन उम्र से यही वाक़या मरूई है, लेकिन इसमें धारीदार रेशमी जोड़े के बजाय मोटे रेशम का जोड़ा है नीज़ इसमें है। फिर आपने इन्हें देबाज एक जोड़ा भेजा और फरमाया इसे बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी करो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1077 तहफ़ा अल-अशराफ 6895 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब रेशम पहनने का बयान। हदीस नंबर 4042। तर्जुमा। अबू उस्मान नहदी कहते हैं कि उन्होंने अतबा बिन फ़रक़त को लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम से मना फरमाया मगर जो इतना और इतना हो यानी 2, 3 और 4 उंगली के बक़दर हो।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्लबास 25 सही मुस्लिम अल्लबास 2 2069 सनन अंसाई अल-अज़ीम 33 5314 सनन इब्न माजा अल-जहाद 21 3593 तहफ़ा अल-अशराफ 10597 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/15 3643 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब रेशम पहनने का बयान। हदीस नंबर 4043। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रेशमी धारीदार जोड़ा हदिया दिया गया तो आपने इसे मेरे पास भेज दिया। मैं इसे पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो मैंने आपके चेहरा मुबारक पर नाराज़गी देखी। आपने फरमाया, मैंने इसे इसलिए नहीं भेजा था कि तुम उसे खुद पहनो, आपने मुझे हुक्म दिया तो मैंने इसे अपनी औरतों में तकसीम कर दी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लबास 2 2071 सनन अंसाई अल-अज़ीम 30 5300 तहफ़ा अल-अशराफ 10329 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल्लबास 30 5840 मसनद अहमद 1/9 करोड़ 1,39,153 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब रेशमी कपड़े की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4044। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसी एक रेशमी कपड़ा और मसफर कसम में रंगा हवा कपड़ा और सोने की अंगूठी के पहनने से और रुकू में कुरान पढ़ने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 41 480 अल्लबास 4 2078 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 264 वालिलबास 5 1725 13 1737 सनन अंसाई अल-ततबीक़ 7 1041 वालज़ीम 43 5180 अल-अज़ीम मन अल-मुज्तबी 23 5269 5270 सनन इब्न माजा अल्लबास 21 3602 40 3642 तहफ़ा अल-अशराफ 10179 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसलात 6 28 मसनद अहमद 1/80 81 92104114112121112311261131271311341314131414141414141414141 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब रेशमी कपड़े की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4045। तर्जुमा। इस सनद से भी बुवासता अली बिन अबी तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस मरूए है। इसमें रुकू और सजदे दोनों में क़ुरात की मुमानत की बात है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10179 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब रेशमी कपड़े की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4046। तर्जुमा। इस सनद से भी इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह से यही रिवायत मरूए है और इसमें यह इजाफ़ा है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें मना फरमाया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4044 तहफ़ा अल-अशराफ 10179 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब रेशमी कपड़े की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4047। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रूम के बादशाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संदस एक बारीक रेशमी कपड़ा का एक चोगा हदिया में भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़ेबतन फरमाया। गोया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को उस वक्त देख रहा हूँ, आप उसे मिल रहे हैं। फिर आपने इसे जाफ़र को भेज दिया तो उसे पहनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया है कि इसे तुम पहनो। इन्होंने कहा, फिर मैं इसे क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने भाई नजाशी को भेज दो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1098 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/11 करोड़ 12,29,251 ज़ईफ़ अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब रेशमी कपड़े की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4048। तर्जुमा। इमरान बिन हसीन कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सुर्ख गदन जैन पोशाक पर सवार नहीं होता और ना कसम के रंगे कपड़े पहनता हूँ और ना ऐसे कमीज पहनता हूँ जिस पर रेशमी बेल बूटे बने हों। रावी कहते हैं, हुस्न ने अपनी कमीज के गिरेबान की तरफ इशारा किया। वो कहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मर्दों की खुशबू वो है जिसमें बू हो रंग ना हो, सुनो, और औरतों की खुशबू वो है जिसमें रंग हो बू ना हो। सईद कहते हैं, मेरा ख्याल है क़तादा ने कहा, उलमा ने औरतों के सिलसिला में आपके इस कौल को इस सूरत पर महमूल किया है जब वो बाहर निकली, लेकिन जब वो अपने खावनद के पास हूँ तो वो जैसी भी खुशबू चाहें लगाएं।
तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10803 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल-अदब 36 2789 मसनद अहमद 4/442 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब रेशमी कपड़े की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4049। तर्जुमा अबुल हसीन हैसिम बिन शफ़ी कहते हैं कि मैं और मेरा एक साथी जिसकी कुनियत अबू आमिर थी और वो कबीला मुआफ़र के थे, दोनों बीतुल मक़दस में नमाज पढ़ने के लिए निकले। बीतुल मक़दस में लोगों के वाइज़ व ख़तीब कबीला अज़द के अबू रिहाना नामी एक सहाबी थे। मेरे साथी मस्जिद में मुझसे पहले पहुँचे, फिर उनके पीछे में आया और आकर उनके बगल में बैठ गया तो इन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने अबू रिहाना का कुछ वज़ह सुना? मैंने कहा नहीं। वो बोले मैंने इन्हीं कहते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों से मना फरमाया है, दंत बारीक करने से, गौदना से, बाल अखेड़ने से, और 2 मर्दों के एक साथ एक कपड़े में सोने से, और 2 औरतों के एक साथ एक ही कपड़े में सोने से, और मर्द के अपने कपड़ों के नीचे उजमियों की तरह रेशमी कपड़ा लगाने से, या उजमियों की तरह अपने मुंडों पर रेशम लगाने से, और दूसरों के माल लूटने से, और दरिंदों की खालों पर सवार होने से, और अंगूठी पहनने से सिवाय बादशाह के। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस में अंगूठी का जिक्र मुनफरिद है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 20.5094 27.113 5.114 5.115 सनन इब्न माजा अल-लबास 47 3655 तहफ़ा अल-अशराफ 12,039 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/134,135 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 20-2690 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब रेशमी कपड़े की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4050। तर्जुमा अली कहते हैं सुर्ख गदन ज़न पोशम से मना किया गया है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10,237 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/121 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब रेशमी कपड़े की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4051। तर्जुमा अली कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सोने की अंगूठी से और कसी एक पहनने से और सुर्ख ज़नपोश से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी अल-अदब 45 2808 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 43 5168 सनन इब्न माजा अल-लबास 46 3654 तहफ़ा अल-अशराफ 10,304 वक़द आखर जा मसनद अहमद 19310412713213331337 सही। वज़ाहत एक रेशमी कपड़ा जो मिस्र में तैयार होता था। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब रेशमी कपड़े की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 4052। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी तो आपकी नज़र उसकी धारियों पर पड़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो फरमाया, मेरी ये चादर अबू जहम को ले जाकर दे आओ क्योंकि इसने अभी मुझे नमाज से गाफिल कर दी, यानी मेरा ख्याल इसके बेल बूटों में बट गया और इसकी जगह मुझे एक सादा चादर ला कर दो। अबू दाऊद कहते हैं अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा बनो इदी बिन कब बिन कानमी से हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 915 तहफ़ा अल-अशराफ 16,403 सही। इस सनद से भी उम्मुल मोमिनीन आयशा से उसी जैसी हदीस मरूए है और पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 914 तहफ़ा अल-अशराफ 16,434 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। हदीस नंबर 4053। तर्जुमा उसी जैसी हदीस मरूए है और पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब मुनकश और रेशम की सिलाई वाले कपड़ों की इजाज़त। हदीस नंबर 4054। तर्जुमा अब्दुल्ला अबू उमर मूली असमा बिन अबी बकर का बयान है, मैंने इब्न उमर को बाजार में एक शामी कपड़ा खरीदते देखा, इन्होंने इसमें एक सुर्ख धागा देखा तो उसे वापस कर दी तो मैं असमा के पास आया और उनसे इसका जिक्र किया तो वो अपनी खादिमा से बोली, बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिबा मुझे ला दे, तो वो निकाल कर लाएं। वो एक तयालसी एक जिबा था जिसके गिरेबान और दोनों आस्तीनों और आगे और पीछे रेशम टिका हुआ था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लबास 2069 तहफ़ा अल-अशराफ 15,721 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल-लबास 18 3,594 मसनद अहमद 6/3 खरब 48 अरब 35 करोड़ 33,54,355 सही। वज़ाहत एक औनी मुनकश कपड़ा। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान,
बाब मुनकश और रेशम की सिलाई वाले कपड़ों की इजाज़त। हदीस नंबर 4055। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कपड़े से जो खालिस रेशमी हो मना फरमाया है, रहा रेशमी बोटा और रेशमी कपड़े का ताना तो कोई मुज़ाक़ा नहीं। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6069 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/313,321 सही दुनफूला फ़ामा अल-इल्म सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब किसी अज़र की वजह से रेशम पहनना जायज़ है। हदीस नंबर 4056। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमान बिन औफ और ज़ुबैर बिन अवाम को कजली की वजह से जो इन्हीं हुई थी सफ़र में रेशमी कमीज़ पहनने की रुख़सत दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जाद 91 2919 वालिबास 29 5839 सही मुस्लिम अल-लबास 3 2076 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तमा 38 5312 सनन इब्न माजा अल-लबास 17 3592 तहफ़ा अल-अशराफ 1169 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-लबास 2 1722 मसनद अहमद 312718 सफ़र 21.2.273 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब औरतों के लिए रेशम पहनने का बयान। हदीस नंबर 4057। तर्जुमा। अली कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम लेकर उसे अपने दाहिने हाथ में रखा और सोना लेकर उसे बाएं हाथ में रखा, फिर फरमाया, ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 40 5147 सनन इब्न माजा अल-लबास 19 3595 तहफ़ा अल-अशराफ 10183 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/961115 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब औरतों के लिए रेशम पहनने का बयान। हदीस नंबर 4058। तर्जुमा। अनस बिन मालिक का बयान है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कुलसूम को रेशमी धारीदार चादर पहने देखा। रावी कहते हैं सरा के मानी रेशमी धारीदार कपड़े के हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लबास 30 5842 तालिका सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 30 5299 तहफ़ा अल-अशराफ 1533 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल-लबास 19 3598 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब औरतों के लिए रेशम पहनने का बयान। हदीस नंबर 4059। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि हम रेशमी कपड़ों को लड़कों से छीन लेते थे और लड़कियों को उसे पहने देखते तो इन्हें छोड़ देते थे। मुसर कहते हैं मैंने इमरू बिन दीनार से इस हदीस के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। एक तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2561 सही। वज़ाहत। एक यानी मुसर ने जब यह हदीस अब्दुल मलिक बिन मैसरा ज़राद कोफ़ी से इमरू बिन दीनार के वासिता से रिवायत करते सुनी तो इन्होंने बराह रास्त इमरू बिन दीनार से इसके बारे में पूछा तो इमरू ने लाइल्मी का इजहार किया। मुमकिन है इन्हें यह हदीस याद ना रही हो, वो भूल गए हों, वाल्लाहु आलम। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब यमनी चादर के बयान में। हदीस नंबर 4060। तर्जुमा। क़तादा कहते हैं हमने अनस बिन मालिक से पूछा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा लिबास ज़्यादा महबूब या ज़्यादा पसंद था, तो इन्होंने कहा धारीदार यमनी चादर। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लबास 18 5812 सही मुस्लिम अल-लबास 5 2079 तहफ़ा अल-अशराफ 1395 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-लबास 45 1787 अल-शमाइल 860 मसनद अहमद 3/1 खरब 34 अरब 18 करोड़ 42,51,291 सही। वज़ाहत। एक खबरा यमन के अच्छे कपड़ों को कहते थे और यहाँ इससे यमन की लाल रंग की ख़तदार चादर जो सौतया कितान की होती थी मुराद है और इसका शुमार अरब के बेहतरीन कपड़ों में था। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब सफ़ेद कपड़ों का बयान। हदीस नंबर 4061। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि वो तुम्हारे बेहतर कपड़ों में से है और उसी में अपने मर्दों को कफनाओ और तुम्हारे सरमों में बेहतरीन सरमा असमद है क्योंकि वो निगाह को तेज़ करता और पलकों के बाल उगाता है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3878 तहफ़ा अल-अशराफ 5534 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब पुराने कपड़ों का धोना और साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। हदीस नंबर 4062। तर्जुमा।
जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपने एक परागनदा सर शख्स को जिसके बाल बिखरे हुए थे देखा तो फरमाया, किया उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे ये अपना बाल ठीक कर ले। और एक दूसरे शख्स को देखा जो मेले कपड़े पहने हुए था तो फरमाया, किया उसे पानी नहीं मिलता जिससे अपने कपड़े धो ले। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलज़ीमतमन अलमुज्तबी 6.238 तहफ़ा अल-अशराफ 3012 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/357 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब पुराने कपड़ों का धोना और साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। हदीस नंबर 4063। तर्जुमा मालिक बिन नज़ला अल-जश्मी कहते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मामूली कपड़े में आया तो आपने फरमाया, किया तुम मालदार हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ मालदार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस कस्म का माल है? तो इन्होंने कहा, ऊँट, बकरियाँ, घोड़े, गुलाम, हर तरह के माल से अल्लाह ने मुझे नवाजा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने तुम्हें माल व दौलत से नवाजा है तो अल्लाह की नेमत और इसके एजाज़ का असर तुम्हारे ऊपर नज़र आना चाहिए। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलज़ीम 52.1225 अलज़ीमतमन अलमुज्तबी 28.1296 तहफ़ा अल-अशराफ 11203 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/473 4/137 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब जर्द रंग में रंगे हुए कपड़े का बयान। हदीस नंबर 4064। तर्जुमा ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि इब्न उमर अपनी दाढ़ी जर्द ज़फ़रानी रंग से रंगते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े जर्दी से भर जाते थे। इनसे पूछा गया, आप जर्द रंग से क्यों रंगते हैं? तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे रंगते देखा है। आपको इससे ज़्यादा कोई और चीज़ पसंद ना थी। आप अपने तमाम कपड़े यहाँ तक कि अमामा को भी उसी से रंगते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 37.1852 सही मुस्लिम अल-हज 1187 सनन अलनसाई अलज़ीम 17.1088 सनन इब्न माजा अल-लिबास 34 3626 तहफ़ा अल-अशराफ 6728 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब सब्ज़ रंग का बयान। हदीस नंबर 4065। तर्जुमा अबू रमसा कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैंने आप पर 2 सब्ज़ रंग की चादरें देखा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 48 2813 सनन अलनसाई अलयदीन 15 1573 अलज़ीमतमन अलमुज्तबी 42.1321 तहफ़ा अल-अशराफ 12036 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/22,62,27,228 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब सुर्ख रंग का बयान। हदीस नंबर 4066। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक घाटी से उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जह हुए। इस वक्त में कसम में रंगी हुई चादर ओढ़े हुए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुमने कैसी ओढ़ रखी है? मैं समझ गया कि ये आपको नापसंद लगी है, तो मैं अपने अहल खाना के पास आया। वो अपना एक तनूर सलगा रहे थे तो मैंने इसे इसमें डाल दिया। फिर मैं दूसरे दिन आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुल्लाह वो चादर किया हुई? तो मैंने आपको बताया कि मैंने इसे तनूर में डाल दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसे अपने घर की किसी औरत को क्यों नहीं पहना दिया, क्योंकि औरतों को उसके पहनने में कोई हरज नहीं। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-लिबास 21 3603 तहफ़ा अल-अशराफ 8811 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,64,196 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब सुर्ख रंग का बयान। हदीस नंबर 4067। तर्जुमा हश्शाम बिन गाज कहते हैं कि वो मजरजा चादर होती है जो दरमियानी रंग की हो, ना बहुत ज़्यादा लाल हो और ना बिल्कुल गुलाबी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8811 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान। बाब सुर्ख रंग का बयान। हदीस नंबर 4068। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा। इस वक्त में गुलाबी कसम से रंगा हुआ कपड़ा पहने था। आपने नागवारी के अंदाज में फरमाया, ये किया है? तो मैंने जाकर उसे जला दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, तुमने अपने कपड़े के साथ क्या किया? तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने उसे जला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اپنی کسی گھر والی کو کیوں نہیں پہنا دیا؟ ابو داؤد کہتے ہیں اسے سور نے خالد سے مورد گلابی رنگ میں رنگا ہوا کپڑا اور طاؤس نے مسفر قسم میں رنگا ہوا کپڑا روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابو داؤد انظر حدیث رقم 4066 تحفہ الاشراف 8824 ضعیف سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب سرخ رنگ کا بیان، حدیث نمبر 4069۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا جس کے جسم پر 2 سرخ کپڑے تھے، اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اسے جواب نہیں دیا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الادب 45 2807 تحفہ الاشراف 8918 ضعیف سند میں ابو یحییٰ القطات لین الحدیث یعنی ضعیف راوی ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب سرخ رنگ کا بیان، حدیث نمبر 4070۔ ترجمہ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، آپ نے ہمارے کجاؤں پالانوں پر اور اونٹوں پر ایسے زن پوش دیکھے جس میں سرخوں کی دھاریاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہونے لگی ہے؟ ابھی تو زن پوش سرخ کے ہو، آہستہ آہستہ اور لباس بھی سرخ پہننے لگو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ہم اتنی تیزی سے اٹھے کہ ہمارے کچھ اونٹ بدک کر بھاگے اور ہم نے ان زن پوشوں کو کھینچ کر ان سے اتار دیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابو داؤد تحفہ الاشراف 3592 وقد آخر جا مسند احمد 3/463 ضعیف الاسناد سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب سرخ رنگ کا بیان، حدیث نمبر 4071۔ ترجمہ حریث بن ابا صلیحی کہتے ہیں کہ بنی اسد کی ایک عورت کہتی ہے میں ایک دن ام المؤمنین زینب کے پاس تھی اور ہم آپ کے کپڑے گروے میں رنگ رہے تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ کی نظر گروے رنگ پر پڑی تو واپس لوٹ گئے۔ جب زینب نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار لگا ہے، چنانچہ انہوں نے ان کپڑوں کو دھو دیا اور ساری سرخی چھپا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور دیکھا جب کوئی چیز نظر نہیں آئی تو اندر تشریف لے گئے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابو داؤد تحفہ الاشراف 18369 ضعیف الاسناد سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب سرخ رنگ کی اجازت کا بیان، حدیث نمبر 4072۔ ترجمہ برا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو ایک سرخ جوڑے میں دیکھا، اس سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری المناقب 23 3551 اللباس 35 5848 68 5901 صحیح مسلم الفضائل 25 2337 سنن الترمذی اللباس 4 1724 الادب 47 2811 المناقب 8 3635 الشمائل 1 62 3 64 سنن النسائی العظیم المجتبی 5 5234 تحفہ الاشراف 1869 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ اللباس 20 3599 مسند احمد 4/2,81,295 وعاد المولف بازافی الترجل 4284 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب سرخ رنگ کی اجازت کا بیان، حدیث نمبر 4073۔ ترجمہ عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منی میں ایک خچر پر خطبہ دیتے دیکھا، آپ پر لال چادر تھی اور علی آپ کے آگے آپ کی آواز دوسروں تک پہنچا رہے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابو داؤد تحفہ الاشراف 5055 وقد آخر جا مسند احمد 3/477 صحیح وضاحت 1 یعنی آپ جو کہتے ہیں اسے بلند آواز سے پکار کر کہہ دیتے تاکہ آپ کی باتیں لوگوں کو پہنچ جائیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب سیاہ رنگ کا بیان، حدیث نمبر 4074۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیاہ چادر رنگی تو آپ نے اس کو پہنا، پھر جب اس میں پسینہ لگا اور ان کی بو محسوس کی تو اس کو اتار دیا، آپ کو خوشبو پسند تھی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابو داؤد تحفہ الاشراف 17665 وقد آخر جا مسند احمد 6/1 ارب 14,42,19,249 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب لباس کا بیان، باب کپڑوں کے دامن کا ذکر، حدیث نمبر 4075۔ ترجمہ جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ بحالت احتباء ایک چادر میں لپٹے بیٹھے تھے اور اس کی جھالر آپ کے دونوں پیروں پر تھی۔
तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दावद तहफ़ा अल-अशराफ 2125 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/63 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब अमामा का बयान, हदीस नंबर 4076। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह के साल मक्का में दाखिल हुए और आप एक काली पगड़ी बांधे हुए थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 11 1735 सनन अल-नसाई अल-हज 107 2872 अल-अज़ीम 55 5346 5347 सनन इब्न माजा अल-जहद 22 2822 अल-लिबास 14 3585 तहफ़ा अल-अशराफ 2689 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-हज 84 1358 मसनद अहमद 3/363,387 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब अमामा का बयान, हदीस नंबर 4077। तर्जुमा हरीस कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर देखा, आप काली पगड़ी बांधे हुए थे जिसका किनारा आपने अपने कंधों पर लटका रखा था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हज 84 1359 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 16 108 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 56 5348 सनन इब्न माजा अल-जहद 22 2821 अल-लिबास 15 3587 तहफ़ा अल-अशराफ 10716 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/307 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 88 1982 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब अमामा का बयान, हदीस नंबर 4078। तर्जुमा मुहम्मद बिन अली बिन रकाना रिवायत करते हैं कि रकाना ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किश्ती लड़ी तो आपने रकाना को पछाड़ दिया। रकाना कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, हमारे और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क टोपीम पर पगड़ी बांधने का है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 42 1784 तहफ़ा अल-अशराफ 3614 ज़ईफ़ सनद में अबू जाफ़र मजहूल रावी हैं और मुहम्मद अली और उनके दादा यानी रकाना के दरमियान इंक़िता है। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब अमामा का बयान, हदीस नंबर 4079। तर्जुमा अहल मदीना के एक शेख कहते हैं मैंने अबदाल रहमान बिन औफ को कहते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमामा बांधा तो इसका शिमला मेरे आगे और पीछे दोनों जानिब लटकाया। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9731 ज़ईफ़ शेख मदीना मुबहम है। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब समा की तरह कपड़ा लपेटने की मुमानत, हदीस नंबर 4080। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कस्म के लिबास से मना फरमाया है, एक ये कि आदमी इस तरह गोट मार कर बैठे कि इसकी शर्मगाह आसमान की तरफ खली हो, इस पर कोई कपड़ा ना हो, दूसरे ये कि अपना कपड़ा सारे बदन पर इस तरह लपेट ले कि एक तरफ का हिस्सा खिला हो और कपड़ा उठाकर कंधे पर डाल लिया हो। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दावद तहफ़ा अल-अशराफ 12358 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/31,93,80,391 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब समा की तरह कपड़ा लपेटने की मुमानत, हदीस नंबर 4081। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े में समा एक और इतिबा दो से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लिबास 21 299 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 20 2767 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 53 5344 तहफ़ा अल-अशराफ 2693 वक़द आखर जा मसनद अहमद 329327322331344349 सही। वज़ाहत 1 सम्मा ये है कि कपड़ा इस तरह जिस्म पर लपेटे कि दोनों हाथ अंदर हों। 2 इहतिबा ये है कि आदमी सिरीन और पिंडलियों खड़ी रखे और ऊपर से एक कपड़ा डाल ले। सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब गिरेबान खिला रखने का बयान, हदीस नंबर 4082। तर्जुमा कुर्रा कहते हैं कि मैं कबीला मजीना की एक जमात के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फिर हमने आपसे बैत की, आप कुछ कमीज़ के बटन खले हुए थे, मैंने आपसे बैत की, फिर अपना हाथ आपके कमीज़ के गिरेबान में दाखिल किया और महर नबुवत को छुआ। रू कहते हैं मैंने मावी और इनके बेटे के कमीज़ के बटन जारा हो या गर्मी हमेशा खले देखे, ये दोनों कभी बटन लगाते ही नहीं थे, अपने गिरेबान हमेशा खले रखते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 58 सनन इब्न माजा अल-लिबास 11 3578 तहफ़ा अल-अशराफ 11079 वक़द आखर जा
مسند احمد 3/434 4/19 5/35 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब सर ढंकने का बयान, हदीस नंबर 4083। तर्जुमा उम्मुल आयशा कहती हैं हम अपने घर में गर्मी में दोपहर के वक्त बैठे थे कि उसी दौरान एक कहने वाले ने अबू बकर से कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढंपे एक ऐसे वक्त में तशरीफ़ ला रहे हैं जिसमें आप नहीं आया करते हैं, चुनाचा आप आए और अंदर आने की इजाज़त मांगी। अबू बकर ने आपको इजाज़त दी तो आप अंदर तशरीफ़ लाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 16 5807 तहफ़ा अल-अशराफ 16653 16663 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/198 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब तहबंद टखन से नीचे लटकाने का बयान, हदीस नंबर 4084। तर्जुमा अबूजरी जाबिर बिन सलीम कहते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा कि लोग इसकी राय को कबूल करते हैं, जब भी वो कोई बात कहता है लोग उसी को तस्लीम करते हैं। मैंने पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैंने 2 मरतबा कहा, अली कस्सलामु या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कस्सलामु ना कहो, ये मर्दों का सलाम है, इसके बजाय अस्सलामु अली कहो। मैं इस अल्लाह का भेजा रसूल हूँ, जिसको तुम्हें कोई ज़रर लाहक हो तो पुकारो, वो तुमसे इस ज़रर को दूर फरमा देगा। जब तुम पर कोई कहतसाली आए और तुम उसे पुकारो तो वो तुम्हारे लिए गल्ला उगा देगा। और जब तुम किसी चटील ज़मीन में हो या मैदान फिर तुम्हारी ओनटनी गुम हो जाए तो अगर तुम इस अल्लाह से दुआ करो तो वो उसे ले आएगा। मैंने कहा, मुझे नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, किसी को भी गाली ना दो। इसके बाद से मैंने किसी को गाली नहीं दी, ना आज़ाद को, ना ग़ुलाम को, ना ऊँट को, ना बकरी को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी भलाई के काम को मामूली ना समझो, और अगर तुम अपने भाई से खिंदा पेशानी से बात करोगे तो ये भी भले काम में दाखिल है। और अपना ताबंद निस्फ साक़ पिंडली तक ऊंची रखो, और अगर इतना ना हो सके तो टखन तक रखो, और ताबंद को टखन से नीचे लटकाने से बचो, क्योंकि ये गुरूर व तकब्बुर की बात है और अल्लाह गुरूर पसंद नहीं करता। और अगर तुम्हें कोई गाली दे और तुम्हारे इस ऐब से तुम्हें यार दिलाए जिसे वो जानता है, तो तुम उसे उसके इस ऐब से यार ना दिलाओ जिसे तुम जानते हो, क्योंकि इसका वबाल उसी पर होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2124 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-इस्तिज़ान 28 2722 सनन अल-नसाई अल-कबरी 9691 मसनद अहमद 3/482 5/63 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब तहबंद टखन से नीचे लटकाने का बयान, हदीस नंबर 4085। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई गुरूर और तकब्बुर से अपना कपड़ा घसीटेगा तो अल्लाह उसे क़यामत के दिन नहीं देखेगा। ये सुना तो अबू बकर ने अर्ज़ किया, मेरे तहबंद का एक किनारा लटकता रहता है जबकि मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। आपने फरमाया, तुम उनमें से नहीं हो जो गुरूर से ये काम किया करते हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 3665 अल-लिबास 1 5783 2 5784 5 5791 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 50 5337 तहफ़ा अल-अशराफ 7026 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-लिबास 9 2085 सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 60 1730 9 1731 सनन इब्न माजा अल-लिबास 6 3571 9 3576 मौता इमाम मालिक अल-लिबास 5 9 मसनद अहमद 2 5 अक्टूबर 32 42 44 46 55 56 60 65 67 69 74 76 81 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब तहबंद टखन से नीचे लटकाने का बयान, हदीस नंबर 4086। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स अपना ताबंद टखन से नीचे लटकाए नमाज पढ़ रहा था कि उसी दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, जा वज़ू करके आओ। वो गया और वज़ू करके दोबारा आया। फिर आपने फरमाया, जाओ और वज़ू करके आओ। तो एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप इसको वज़ू का हुक्म देते हैं फिर चुप हो रहते हैं, आखिर क्या बात है? आपने फरमाया, वो ताबंद टखन से नीचे लटका कर नमाज पढ़ रहा था और अल्लाह ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं फरमाता जो अपना ताबंद टखने के नीचे लटकाए हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस रकम 638 तहफ़ा अल-अशराफ 14241 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब तहबंद टखन से नीचे लटकाने का बयान, हदीस नंबर 4087।
तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन ना बात करेगा, ना इन्हीं रहमत की नज़र से देखेगा और ना उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। मैंने पूछा, वो कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल, जो नामराद हुए और घाटे और खसारा में रहे। फिर आपने यही बात 3 बार दोहराई। मैंने अर्ज़ किया, वो कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल, जो नामराद हुए और घाटे और खसारा में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखना से नीचे ताबंद लटकाने वाला और एहसान जताने वाला और झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचने वाला। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम, लीमान 46 106, सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू पंच 1211, सनन अल-नसाई अल-ज़कात 69 2564, अल-ब्यू पंच 4463, अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 50 5335, सनन इब्न माजा अल-तजारा 30 2208, तहफ़ा अल-अशराफ 11909, वक़द आखर जा मसनद अहमद 4148158162168178 दी अल-ब्यू 63 2647, सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब तहबंद टखन से नीचे लटकाने का बयान, हदीस नंबर 4088। तर्जुमा। इस सनद से भी अबूज़र ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत की है और पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है। रावी कहते हैं, मनान वो है जो बग़ैर एहसान जताए कुछ ना दे। तखरीज दारदावा, अंज़र मा क़िबला, तहफ़ा अल-अशराफ 11909, सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब तहबंद टखन से नीचे लटकाने का बयान, हदीस नंबर 4089। तर्जुमा। कैस बिन बशर तगलबी कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी और वो अबूदरदा के साथी थे। वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक शख्स दमिश्क में थे जिन्हें इब्न हनज़लिया कहा जाता था। वो खलवत पसंद आदमी थे, लोगों में कम बैठते थे, अक्सर औकात नमाज ही में रहते थे। जब नमाज से फारिग होते तो जब तक घर ना चले जाते तस्बीह व तकबीर ही में लगे रहते। एक रोज़ वो हमारे पास से गुजरे और हम अबू उद्दरदा के पास बैठे हुए थे तो उनसे अबूदरदा ने कहा, कोई ऐसी बात कहिए जिससे हमें फ़ायदा हो और आपको इससे कोई नुकसान ना हो। तो वो कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरी जिहाद के लिए भेजा। जब वो सरी लौटकर वापस आया तो इसमें का एक शख्स आया और जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे वहाँ कर बैठ गया। फिर वो अपने बगल के एक शख्स से कहने लगा, काश तुमने हमें देखा होता जब हमारी दुश्मन से मुठभेड़ हुई थी। फलन ने नेज़ा उठाकर दुश्मन पर वार किया और वार करते हुए हिम गोया हुआ, ले मेरा ये वार और मैं कबीला गफ्फार का फर्जंद हूँ, बताओ तुम उसके इस कहने को कैसा समझते हो? वो बोला, मैं तो समझता हूँ कि उसका सवाब जाता रहा। एक और शख्स ने उसे सुना तो बोला, इसमें कोई मजाका नहीं। चुनाचा वो दोनों झगड़ने लगे यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या कबाहत है अगर इसको सवाब भी मिले और लोग इसकी तारीफ भी करें। बशर तगलबी कहते हैं, मैंने अबूदरदा को देखा, वो उसे सुनकर खुश हुए और अपना सर उनकी तरफ उठाकर पूछने लगे कि आपने इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? फरमाया, हाँ। फिर वो बार बार यही सवाल दोहराने लगे यहाँ तक कि मैं समझा कि वो उनके घुटनों पर बैठ जाएंगे। फिर एक दिन वो हमारे पास से गुजरे तो उनसे अबू उद्दरदा ने कहा, मुझे कोई ऐसी बात बताइए जिससे हमें फ़ायदा हो और आपको इससे कोई नुकसान ना हो। तो इन्होंने कहा, हमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद की नीयत से घोड़ों की परवरिश पर सिर्फ करने वाला उस शख्स के मानिंद है जो अपना हाथ फैला के सदका कर रहा हो, कभी इन्हीं समेटता ना हो। फिर एक दिन वो हमारे पास से गुजरे। फिर अबूदरदा ने इनसे कहा, हमें कोई ऐसी बात बताइए जो हमें फ़ायदा पहुँचाए। तो इन्होंने कहा, हमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरी में सदी किया ही अच्छे आदमी हैं अगर उनके सर के बाल बढ़े हुए ना होते और ताबंद टखने से नीचे ना लटकता। ये बात फरीम को मालूम हुई तो इन्होंने छुरी लेकर अपने बालों को काटकर कानों के बराबर कर ली और ताबंद को निस्फ साख पिंडली तक ऊंचा कर ली। फिर दोबारा एक और दिन हमारे पास से उनका गुजर हुआ तो अबूदरदा ने इनसे कहा, हमें कोई ऐसी बात बताइए जो हमें फ़ायदा पहुँचाए और जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। तो वो बोले, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, अब तुम अपने भाइयों से मिलने वाले हो, यानी सफ़र से वापस घर पहुंचने वाले हो, तो अपनी सवारियों और अपने लिबास दुरुस्त कर लो ताकि तुम इस तरह हो जाओ गोया तुम तल हो लोगों में, यानी हर शख्स तुम्हें देखकर पहचान ले, क्योंकि अल्लाह फोशा गोई को और कुदरत के बावजूद खस्ता हालत फटे पुराने कपड़े में रहने को पसंद नहीं करता। अबू दाऊद कहते हैं, और उसी तरह अबू नईम ने हश्शाम से रिवायत किया है, इसमें हत्ता तकोनवा का अनकम शामा फ़ी अलनस के बजाय हत्ता तकोनवा का लशामा फ़ी अलनस है।
तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दावद तहफ़ा अल-अशराफ 4654 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1,79,180 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब तकब्बुर का बयान, हदीस नंबर 4090। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल का फरमान है, बड़ाई कब्रियाई मेरी चादर है और अज़मत मेरा ताबंद, तो जो कोई इन दोनों चीज़ों में किसी को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं इसे जहन्नम में डाल दूंगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलबर वालसला 38-2620 सनन इब्न माजा अलजोद 16-4174 तहफ़ा अल-अशराफ 12,192 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2248376414427442 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब तकब्बुर का बयान, हदीस नंबर 4091। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के बराबर किब्र व गुरूर हो, और वो शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के बराबर ईमान हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 3991 सनन अल-तिरमिज़ी अलबर वालसला 61-1998 सनन इब्न माजा अल-मक़दम 959 तहफ़ा अल-अशराफ 9421 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/28,74,12,416 2/164 3/12 17 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब तकब्बुर का बयान, हदीस नंबर 4092। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो एक खूबसूरत आदमी था। उसने आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे खूबसूरती पसंद है और मुझे खूबसूरती दी भी गई है जिसे आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि मैं नहीं चाहता कि खूबसूरती और ज़ेब व ज़ीनत में मुझसे कोई मेरी जूती के तस्मा के बराबर भी बढ़ने पाए। किया ये किब्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि किब्र ये है कि हक़ बात की तगलीद करे और लोगों को कमतर समझे। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14540 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब अज़ार कहाँ तक लटकाना जायज़ है, हदीस नंबर 4093। तर्जुमा अबदाल रहमान कहते हैं, मैंने अब्बू सईद खदरी से ताबंद के मुतालिक पूछा तो वो कहने लगे, अच्छे जानकार से तुमने पूछा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का ताबंद आधी पिंडली तक रहता है, ताबंद पिंडली और टखनों के दरमियान में हो तो भी कोई हरज या कोई मुज़ाक़ा नहीं, और जो हिस्सा टखने से नीचे होगा वो जहन्नम में रहेगा, और जो अपना ताबंद गुरूर व तकब्बुर से घसीटेगा तो अल्लाह उसे रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-लिबास 6-3573 तहफ़ा अल-अशराफ 4136 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-लिबास 5-12 मसनद अहमद 3 मई 31 44 52 97 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब अज़ार कहाँ तक लटकाना जायज़ है, हदीस नंबर 4094। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असबाल ताबंद लुंगी कमीज करते और अमामा पगड़ी में है, जो उनमें से किसी चीज़ को तकब्बुर और घमंड से घसीटेगा अल्लाह उसे क़ियामत के रोज़ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-लिबास 9-3576 तहफ़ा अल-अशराफ 6768 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी 9720 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब अज़ार कहाँ तक लटकाना जायज़ है, हदीस नंबर 4095। तर्जुमा यजीद बिन अबी समी कहते हैं कि मैंने इब्न उमर को कहते सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अज़ार ताबंद लुंगी के सिलसिला में फरमाई है वही कमीज़ करता के मुतालिक भी है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8569 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/1,10,137 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब अज़ार कहाँ तक लटकाना जायज़ है, हदीस नंबर 4096। तर्जुमा अकर्रमा का बयान है कि इन्होंने इब्न अब्बास को देखा कि वो ताबंद बांधते हैं तो अपने ताबंद के आगे के किनारे को अपने दोनों कदमों की पुष्ट पर रखते हैं और इसके पीछे के हिस्सा को ऊंचा रखते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप ताबंद ऐसा क्यों बांधते हैं? तो वो बोले, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही बांधते देखा है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6215 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी 9681 सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद।
किताब लिबास का बयान, बाब औरतों के लिबास का बयान। हदीस नंबर 4097। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से मुशाबहत करने वाली औरतों पर और औरतों से मुशाबहत करने वाले मर्दों पर लानत फरमाई है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लबा 61 5885 अल-हुदूद 33 6834 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 34 2784 सनन इब्न माजा अल-निका 22 1904 तहफ़ा अल-अशराफ 6188 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/2 खरब 51 अरब 25 करोड़ 43,30,339 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 21 2691 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब औरतों के लिबास का बयान। हदीस नंबर 4098। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्द पर जो औरतों का लिबास पहनता है और इस औरत पर जो मर्दों का लिबास पहनती है लानत फरमाई है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12670 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/325 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब औरतों के लिबास का बयान। हदीस नंबर 4099। तर्जुमा। इब्न अबी मलीका कहते हैं कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा से पूछा गया कि औरत जूता पहनती है जो मर्दों के लिए मखसूस था, तो इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द बनने वाली औरत पर लानत फरमाई है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16251 सही सनन अबू दाऊद। किताब लिबास का बयान, बाब अल्लाह ताला का फरमान औरतें अपनी चादरें थोड़ा नीचे लटकाएं का बयान। हदीस नंबर 4100। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि इन्होंने अंसार की औरतों का जिक्र किया तो इनकी तारीफ़ की और उनका जिक्र अच्छे अंदाज में किया और कहा कि जब सूरत अल-नूर नाज़िल हुई तो वो पर्दों या ताबंदों की तरफ बढ़ी और इन्हीं फाड़कर ओढ़नी और दोपट्टा बना लिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17848 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी तफसीर अल-कुरान अल-नूर 12 4758 4759 मसनद अहमद 6/188 सही अल-असनाद।